हेलो फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे लाइट और इस टॉपिक में हमने सीख लिया था व्हाट इज लाइट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हमने स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है ये जिस सरफेस से होता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर, वो सरफेस किस किस टाइप की हो सकती है और वहां से रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहला टाइप हमारा जो है वो है प्लेन मिरर। ठीक है ना। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्लेन मिरर है इसका एक साइड उस पे हम कर देते हैं पॉलिश और दूसरा साइड हमारा रिफ्लेक्टर का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि लाइट जो है इस साइड पर इंसिडेंट करेगी और रिफ्लेक्ट होगी। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, नीचे वाला जो साइड है वो है हमारा पॉलिश्ड साइड और ऊपर वाला जो साइड है वो हमारा है रिफ्लेक्टर। और यहां पर जो लाइट है वो एक सोर्स से इंसिडेंट होती है और ये हमारा नॉर्मल है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये है हमारा प्लेन रिफ्लेक्टर या हम इसे प्लेन मिरर भी कह सकते हैं। मिरर में स्पेशलिटी होती है कि यहां पर जो हम पॉलिश करते हैं वो मरकरी की हो सकती है, सिल्वर की पॉलिश हो सकती है या रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का एक लॉल ऑक्साइड होता है जिसकी हम यहां पर पॉलिश कर सकते हैं। आज हम दूसरे टाइप के रिफ्लेक्टर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं और हमारा जो दूसरा टाइप है रिफ्लेक्टर्स का वो है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इनका जो शेप है वो स्फेयर का कुछ हिस्सा होगा। तो देखिए, हमारे पास एक पूरा स्फीयर था, क्लियर। हमने उसका एक हिस्से को कट करके अलग कर लिया। यहां पर भी आप देख सकते हैं पूरा स्फीयर है हमारे पास, इसके एक हिस्से को हमने कट करके अलग कर लिया और बाकी हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो ये जो आपके पास बचा है ये स्फीयर के छोटे छोटे हिस्से। अब हमें इनको रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज करना है। तो अगर हम इन्हें रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो हमने अभी आपको बताया वन साइड करेंगे हम पॉलिश। तो अब बात करते हैं हम पॉलिश करने की। तो पॉलिश अगर यहां पे की जाए इस लोकेशन पे, तो हम अगर अपने प्लेन मिरर में पॉलिश करें वन साइड और सेकेंड साइड, दोनों एक ही जैसा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हमारा जो स्फेरिकल मिरर है इसमें पॉलिश अलग अलग एरियाज पे करने पे रिजल्ट भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि आपको सबसे पहला यहां पर हिस्सा दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके इस एक्सटर्नल सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं तो ये पॉलिश्ड सरफेस है। ओके। और अगर ये पॉलिश सरफेस है तो लाइट का इंसिडेंस हम कहां से कराएंगे? हम इसके सामने से कराएंगे और इसके सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से गहरा है अंदर। तो इस गहरे हिस्से को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये आपका साइड जो है ये आपका रिफ्लेक्टर है और ये वाला जो साइड है ये पॉलिश्ड साइड है। तो देखिए, हमारा जो पहला टाइप का स्फेरिकल मिरर है इसका नाम है कॉनकेव मिरर। क्लियर। अब जैसे दूसरा आप देख रहे हैं, इसमें आपने क्या किया कि आपने ये जो अंदर का हिस्सा है इसका, ये साइड, इसको आपने पॉलिश कर दिया और इंसिडेंट रेज आप इसके ऊपर वाले हिस्से पे भेजते हैं। तो जब ऊपर वाले हिस्से पे इंसिडेंट रेज को आप ऐसे भेजते हैं तो यहां से रिफ्लेक्शन होता है। ऐसी कंडीशन में ये आपका जो हिस्सा है ये थोड़ा उभरा हुआ है, उठा हुआ है। तो इस सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो इसलिए आपका ये जो मिरर है ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आपके स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर।
अब इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा और इसके क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, आज हम इसको सीखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के फीचर्स के लिए हमने एक मिरर यहां पर चूज किया, जिसमें आप देख रहे हैं एक्सटर्नल साइड पॉलिश्ड है और हम रिफ्लेक्शन जो है वो इंटरनल साइड से कराने वाले हैं, अंदर वाले भाग से। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब इस कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़े से स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो स्फीयर बड़ा हो या छोटा हो, एक चीज पक्की है कि उसके पास एक सेंटर होता है। तो इस स्फीयर के पास भी एक सेंटर है। तो हमारा जो मिरर है, जिस स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है। दूसरी बात, जो हम मिरर देख रहे हैं, इस मिरर में एक पॉइंट होगा इसके बिल्कुल मिड साइड में, बिल्कुल मिड में, जो हर तरफ से बराबर बराबर डिस्टेंस पे होगा। वो पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल बीच में है, ये है हमारा मिरर का पोल, ध्रुव। तीसरी बात, ये आप देख रहे हैं सी से पी तक की डिस्टेंस। तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो आप देख रहे हैं स्फीयर का जो रेडियस है, वही हमारे इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आप देख रहे हैं एक लाइन है जो सी और पी को मिलाती हुई इस तरह से आगे और पीछे भी फॉरवर्ड की जा सकती है, इस तरह से। तो इस लाइन को हम कहते हैं मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम अगर यहां पर इस साइड से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो लाइट जब इस साइड से इस पर इंसिडेंट होगी, तो देखिए मित्रों, ये लाइट जा रही है, ये लाइट रे जा रही है, ये रे जा रही है, ये भी रे जा रही है। इस तरह से बहुत सारी लाइट इस पर इंसिडेंट होने वाली है, इस तरह से। लेकिन जो ये वाली रे है, ये इसके ऊपर से निकल जाएगी, ये इसके ऊपर से निकल जाएगी, ये इधर से निकल जाएगी। ये वाली जो रे है, ये इसके इस एंड पॉइंट तक पहुंचती है, और एक रे ये मैं भेज रहा हूं, ये भी इसके एंड पॉइंट तक पहुंच रही है। तो हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक की जो रेज हैं, ये इतनी रेज, ये सारी इस मिरर में एंट्री कर सकती हैं, और इसके बाहर की रेज इस मिरर में एंट्री नहीं कर सकती। तो किसी भी चीज में अगर एंट्री करनी हो तो हमें क्या चाहिए? गेट चाहिए, दरवाजा चाहिए। तो वैसे ही रेज जिस गेट से एंट्री करने वाली हैं, या जितने एरिया में एंट्री करने वाली हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा जो हमारा सिस्टम है, इसे हम कहते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर, दर्पण का द्वारक, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम डैश से। तो हमने देखा हमारे मिरर के पास क्या क्या है: सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर। अब हम देखेंगे कि यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन कैसे होगा और इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन फीचर्स के बारे में बात करें, तो देखिए हमने यहां पर 3 मिरर्स ले रखे। एक हमारा प्लेन है, दूसरा कॉनकेव और तीसरा कॉन्वेक्स। अब हम मान लीजिए कि हर बार इधर से रेज को इंसिडेंट कराते हैं। तो अगर इस साइड से रेज इंसिडेंट हो रही हैं और हमने इंसिडेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें जो हमारा इंसिडेंट रे है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की अगर हम बात करें, तो देखिए जैसे मेरे पास एक ये बॉल है और मैंने इसको इस तरह से हिट किया इस पर, ठीक है। तो अगर बॉल को इस तरह से हम हिट करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये बॉल
इस मिरर पर हिट होकर इसी रास्ते पे वापस आएगी। अगर हम यही बॉल इस मिरर के इस इंटरनल पार्ट पे हिट कराते हैं तो क्या ये इस रास्ते से वापस आएगी? नहीं आएगी। ये कैसे जाएगी? ऐसे अंदर मुड़ जाएगी, ऐसे। तो इसका रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन आप देख रहे हैं किधर की ओर है? इनवर्ड, अंदर की ओर। और अगर यही बॉल मैं इस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टर पर फेंकता तो ऐसी कंडीशन में ये बॉल अंदर नहीं आएगी, ऐसे हिट होकर वापस जाएगी। तो इसका रिफ्लेक्शन किधर की ओर है? बाहर की ओर। तो हम देख रहे हैं अगर बहुत सारी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इन पर इंसिडेंट करती हैं तो ये उसी रास्ते पर वापस आ जाएंगी। इस पर सारी बीम्स एक पास इकट्ठा हो जाएंगी, अंदर की ओर भागेंगी, और यहां पर जो बीम्स हैं वो फैलकर बाहर की ओर आ जाएंगी। तो ये वाला जो हमारा मिरर है जिसमें अंदर की ओर बीम्स आ रही हैं, इसका ये जो नेचर है ये लाइट को एक पास इकट्ठा करता है और इस नेचर को कहते हैं हम कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है। और ये वाला जो आपका हिस्सा है जिसमें आप देख रहे हो ये लाइट को क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है, फैला रहा है। तो ये वाला जो नेचर है इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग नेचर। तो हमारा जो मिरर है इसको हम कॉन्वेक्स के साथ साथ कॉनकेव के साथ साथ कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। और ये वाला जो मिरर है कॉन्वेक्स, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। तो इनके जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, इनकी जो रिफ्लेक्शन की घटनाएं हैं, दोनों की अलग अलग है। और अगर हम इसकी अलग अलग स्टडी करते हैं तो देखिए ये है आपके पास पहला फिगर। इसमें आप देख रहे हैं कि सारी लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली सारी लाइंस इंसिडेंट होकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। तो वो वाला जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। दूसरा फिगर देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो भी लाइंस हैं जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, ये जैसे ही रिफ्लेक्टर पर पड़ती हैं और सब बाहर की ओर निकल जाती हैं। दिख रहे हैं आपको? अब जबकि ये सबकी सब बाहर की ओर निकल रही हैं और आप इनके पाथ को ट्रेस करके वापस ऐसे पीछे की ओर लाएं तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट है हमारे पास, वहां से सारी लाइंस ऐसे बाहर की ओर आ रही। तो ये जो पॉइंट है उसे भी हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस हमारा कौन से मिरर के लिए है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो हमने यहां पर दो फिगर्स स्टडी किए। एक में हमने देखा कि प्रिंसिपल फोकस हमारा अंदर की ओर था और दूसरे में हमने देखा प्रिंसिपल फोकस हमारा बाहर की ओर था। तो जिसमें फोकस अंदर की ओर है उसमें हम कह सकते हैं जो हमारी रेज हैं वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मीट करती हैं। और दूसरे के लिए हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और एक पॉइंट से निकलती हुई जैसी प्रतीत होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो गया। अब रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जैसे मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाते तो आप हैं एक ऑब्जेक्ट और आपको जो अंदर दिखाई पड़ रहा है मिरर के सामने वो है आपकी इमेज। तो यहां पर हमारे पास दो चीजें आती हैं, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज। तो चलिए हम समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहली चीज है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ऑब्जेक्ट को अगर हम साइज वाइज देखें, साइज के हिसाब से, तो हम इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे आप देख रहे हैं आपके पास ये एक मिरर है और इधर साइड में आपने इस पे पॉलिश कर रखी है और हमारे पास एक ये पॉइंट है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें
और इसकी इमेज बनाने की बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले यहां से रेज चलती हैं। तो रेज इससे अगर चलेंगी तो आप देख रहे हैं इससे रेज इस तरह से निकलती हैं, ये। तो आप इस पॉइंट को कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज रेज, इन किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है और सारी रेज इसी पॉइंट से निकल रही। तो जबकि सारी रेज एक ही पॉइंट से निकलेंगी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। दूसरा, अगर इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हम मिलाकर आपस में इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसको, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां से मल्टीपल रेज चल सकती हैं सभी डायरेक्शंस में। इस पॉइंट की बात करें तो यहां से भी मल्टीपल रेज चल सकती हैं सभी डायरेक्शंस में, और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबसे सभी डायरेक्शन में बहुत सारी रेज निकल सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम है। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, जैसे इसका नाम हम ए भी रख दें और इसका नाम हम ओ रख दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रेज के बारे में। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैं यहां पर इसे इरेज कर देता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा सिस्टम ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। क्लियर। तो हम देखेंगे ये पॉइंट हमारा मिरर के सामने है और ये पॉइंट हमारा मिरर के बैक साइड में। तो ऐसी कंडीशन में यहां से जो रेज चलती हैं वो सब की सब हमारे रिफ्लेक्टर पर इस तरह से पड़ती हैं, और यहां से रेज अगर चलेंगी तो इधर आ नहीं सकती। तो हमने क्या किया, कुछ रेज को ऐसा भेजा कि ऐसा हमें लगे कि वो एक पॉइंट की ओर जा रही, जैसे ये। तो ये रेज आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट की ओर शिफ्ट हो रही हैं। तो आपके पास दो सिस्टम है, पॉइंट से रेज का निकलना, पॉइंट की ओर रेज का पहुंचना। तो अगर आप इस सिस्टम को देखें तो आप यहां पर पाएंगे कि एक्चुअल में यहां से रेज बाहर निकल रही हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा वास्तविक वस्तु है। और दूसरा, क्योंकि ये रेज इधर पहुंच नहीं सकती, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि इधर एक पॉइंट है, वहां पर जाकर रेज हमारी मीट कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका दो टाइप का हो गया, वन इज रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु, और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी कि आभासी वस्तु। हमें इस चीज का केवल क्या हो रहा है, इमेजिन हो रहा है, ऐसा है नहीं कि रेज यहां पर पहुंच रही। तो ऑब्जेक्ट में आपने देखा, ऑब्जेक्ट हमारे साइज वाइज दो टाइप के हो गए और रेज के इंसिडेंशन के हिसाब से दो टाइप के हो गए। अब बात करते हैं कि इमेज क्या होती है। तो इमेज को समझना है तो थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं। जैसे कि आपने ये एक ऑब्जेक्ट चूज किया तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे निकलती है। ठीक है। आपने दूसरी रे ऐसे चूज की, ये यहां पर इंसिडेंट होती है इस लोकेशन पे। ऐसे तीसरी रे भी आपने ये चूज की, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और यहां पर इंसिडेंट होती है। तो अगर मैं इस रे के बारे में बात करूं तो ये वाली जो रे है हमारी, ये अंदर तो जाएगी नहीं, ये इसी रास्ते पे ऐसे वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं और यहां पर बात करूं तो इन दोनों कंडीशन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे कि जिस एंगल पर आपकी रे इंसिडेंट होती है
उसी एंगल पर आपकी रे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को जब आप ऐसे पीछे बैक करते हैं तो आपको एक पॉइंट ये मिलता है। ऐसे ही आप यहां से इस रे का रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं और ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये एंगल आर हो गया। तो आप देख रहे हैं ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी इंसिडेंट रे। तो जो हमारा इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर? और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनका जो इंसिडेंट पॉइंट है ये है इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है इमेज? इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? इमेज। और अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपके इस ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरी साइड यानी अंदर की ओर आपको नजर आती है। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ये हमारी इमेज। अब आप देखिए कि यहां पर क्या एक्चुअल में ये रेज इधर आएंगी? नहीं। तो एक्चुअल में जो चीज नहीं हो रही है वो इमेजिनरी है। इसलिए ये जो इमेज है ये कैसी है? वर्चुअल इमेज है, आभासी। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। तो अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? रियल। तो आप ध्यान रखिएगा हमारी इमेज भी कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, एक रियल और दूसरी वर्चुअल। अगर लाइंस एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज, और अगर लाइंस को आप ऐसे बैकवर्ड ले जाकर इंटरसेक्ट करा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट हो नहीं सकती क्योंकि ये बाहर की ओर जा रही, ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी? आभासी, यानी कि वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट टू टाइप्स, रियल, वर्चुअल। इमेज टू टाइप्स, रियल, वर्चुअल। ओके? तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन है। आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज का भी फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है भी, और आपको इसकी इमेज का फॉर्मेशन करना है बाय प्लेन मिरर। आज के लेक्चर में हम प्लेन मिरर से इमेज बनाना सीख रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर से इमेज को बनना देखेंगे। तो देखिए ये एक्सटेंडेड है और ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं वो जहां से निकलती हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सबसे अपर टिप है, यहां से हमने एक रे ऐसे भेजी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टर। ऐसे ही दूसरे से भी मैंने एक रेज ऐसे भेजी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने ए पॉइंट से भेजी। तो ये इसी रास्ते पे वापस आ जाएंगी, इनमें किसी भी टाइप का डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे। आपने इसके पाथ को इस तरह से ट्रेस किया और ये पीछे की ओर ऐसे आपने बढ़ा लिया। क्लियर? अब आपने इस पर एक दूसरी रे भेजी ऐसे। अब ये वाली जो रे है हमारी, ये इससे एक एंगल बना रही है। किससे एक एंगल बना रही है? इस नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी उतने ही एंगल पे वापस भी जाएगी। तो ये आपकी जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके अगर पाथ को ट्रेस करके हम पीछे ऐसे भेजते हैं तो हमें एक पॉइंट ये मिल जाता है। तो हमने देखा रिफ्लेक्टेड रे, देखिए ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। जो हमारी इंसिडेंट रे है उनका इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन इमेज। तो ये किसकी इमेज हो गई? ए पॉइंट की। तो इसको हमने कह दिया ए डैश। अब ऐसे ही देखिए बी से एक दूसरी रे चलती है कुछ इस तरह से, और ये हमारा नॉर्मल है, और इस नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे ये
रिफ्लेक्ट होती है और आप इस रे को भी ऐसे पीछे की ओर मीट कराते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है बी डैश। तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इमेज, तो बी की इमेज यहां बन जाती। तो इसके जो बीच के पॉइंट्स हैं इन सब की इमेज इन्हीं के बीच बनने वाली है। तो हमने यहां पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो है ए बी और जो आपकी इमेज है वो है ए डैश बी डैश। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर जो आपकी रेज है क्या वो एक्चुअल मीट हो रही है? नहीं। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये कैसी इमेज है? आभासी है, बन नहीं रही है, हमें महसूस हो रहा है कि यहां पर इमेज है। क्लियर? तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा? वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से हमारा प्लेन मिरर जो है इससे इमेज बनती है। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कुछ क्वालिटीज होती हैं, हम उसके बारे में अगर बात करें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली क्वालिटी कि आप जिस साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे आपको इमेज भी उसी साइज की मिलेगी। क्वालिटी नंबर 1, जिस साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे वही साइज की इमेज मिलेगी। दूसरी क्वालिटी की अगर बात करें, अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधा रखते हैं तो इमेज भी कैसी मिलेगी? सीधी मिलेगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह से एक हमने सिस्टम और ड्रॉ कर लिया तो इसका इमेज आपको कैसा मिलेगा? इस तरह से, इसका जस्ट अपोजिट। अगर आप अपने राइट हैंड को अपने मिरर के सामने रखते हैं तो आपका जो हैंड है उसका इमेज इस तरह से अगर हम देखें, ये हमारा मिरर है, इस साइड हमने इसको रखा तो ये अपोजिट हमें दिखाई देता है, हमें इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप इस हैंड की इमेज देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्वालिटी है इसको कहते हैं इन्वर्टेड हो जाना। तो हमारा जो प्लेन मिरर है उससे बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, फोर्थ क्वालिटी है कि जितनी डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज अंदर उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस पर बनेगी। अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जब आप पीछे की ओर बढ़ते हैं तो आपकी इमेज भी क्या होती है? पीछे की ओर बढ़ती है। तो जितनी दूर पर आप रहेंगे अपने प्लेन मिरर से आपकी इमेज भी बनेगी उतनी ही डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की ये कुछ खास क्वालिटीज हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर कैसे इमेज का फॉर्मेशन देता है।